के लिए निकल गई। जब सुबह से निकल जाते सारे दिन चलते रहे लाला। अरे एक बना नागो भैया दूजो बना नागो राजा। अरे एक बना नागो भैया दूजो बना नागो। ये तो तीजे बन में आओ री। एक बना नागो भैया दूजो बना नागो। तो तीजे बन में आयो री। अरे लगी शिकार की गंगाधर को। तू तो वन में जाए रहो राम री। वन में जाए रहो आज गंगाधर राव ने जिस समय धनुष और बाण कंधे पे रखा है शिकार के लिए निकल जाते लाला। अरे भोर भाई और लाला तब राजा फिर और बल की शीतल गाय लई। राजा जावे बल की शीतल गाय लई। अरे चलत चलत राजा शाम पाहुए गई। अरे चलत चलत राजा शाम पाहुए गई। और सुनो हमारी बात। चलत चलत भैया शाम पाहुए गई। सुनो हमारी आज जब शाम हो जाती है गंगी वन में भटकते रहे लेकिन कोई शिकार नहीं मिली। जब अब तो शिकार नहीं मिली सुबह हो जाता है। भास्कर देव ने पूरब में आंखें खोली और जब देखा है कि आंखें खोली है सूरज देव ने अपने किरणों की इतनी रोशनी फैला दी, इतनी तीव्र किरणें फैला दी जिससे राजा का गला सूखने लगा। और जब राजा का गला सूखने लगा तो उन्हें प्यास लग आई। अब सोचने लगे पानी कहाँ मिलेगा। तो उसी वन में फिर भटकते रहे लेकिन पानी नजर नहीं आया। जब कोई दिमाग में बात नहीं आई तो राजा ने ऊपर को निगाह करके देखा है चील और कौआ मररा रहे हैं। उन्हीं चील कौओं को देखते हुए राजा वहीं चले जाते तो देखा बहुत सुंदर एक तालाब है। अच्छा, जिसमें नीलिया कंठ पानी भरा हुआ है। पर समस्या एक बात की है लला सोनू, वह में बहुत इंद्र की अप्सरा स्नान कर रही थी। तो राजा ने सोची ये परियां जो ना रही ऐसे तो हम पानी नहीं पी सकते हैं। तो राजा के दिमाग में बात गूंजी है। उन्होंने क्या किया, वही स्त्रियों के जो कपड़े उठाए वो ले जाकर के एक वृक्ष की ओट में जाकर के खड़े हो गए। सोचने लगे ये जब परियां निकल के आके आएंगी, जब इन्हें कपड़ा नहीं मिलेगी इधर उधर देखेंगी तो मैं सामने खड़ा हो जाऊंगा, इससे मेरा प्रस्ताव रह जाएगा। और जैसे ही उन परियों ने स्नान कर करके बाहर आई, जब कपड़े नहीं मिले हैं तो उन्हें इधर उधर निगाह की, देखे यार राजा दूर कपड़ा ले खड़े। अच्छा, आवाज लगा दी ओ राजा, कहिए क्या तुम मेरे कपड़े ले गए? और क्या? क्यों? एक शर्त है हमारी। का? जब परिवारी तिलक लगाए। कौन सी वाली? कैमरा चलाई रही। अच्छा, हाँ इसी को दे दीजिए। महाराज कहिए तुम्हारी बुद्धि खराब है। कहे यहाँ तो नहीं मिल सकती, आप इंद्र के दरबार में चले, वहां आपको हम दिलवा सकते हैं। चलो ठीक है चलते हैं। आज प्यार में अंधे महाराज गंगाधर राव उसी उड़न खटोला पर बैठ गए और जाकर के महाराज इंद्र के दरबार में पहुंचे। चारों परियां तो अंदर चली जाती हैं। गंगाधर राव को वहीं पर आसन दे दिया, वहीं बैठ जाते हैं। सबसे पहले निरुत्तमा आई 16 श्रृंगार करके, उसने नृत्य किया। ऐसा नहीं, नृत्य बहुत सुंदर नृत्य किया। फिर मेनका आई, 3 परियां जब नाच चुकी, चौथी बार पे उर्वशी को नंबर आऊ और सोई राजा गंगाधर राव खड़े हो गए। इंद्र की जय हो। कहिए राजन क्या बात है? बात हाँ, ये जो उर्वशी नहीं बैठी जो बड़े बड़े बांधने वाली जवाली, जब नाचन जारी, जब तबला हम बजाए थे, जब नाच लीजिए की शकल लग रही तुम्हें, तबला हम बजाए थे। तबला बजाना जानते हो खूब अच्छी तरह? तो ठीक है पहुंचो उधर। अच्छा, और क्या? आज उर्वशी नाचने के लिए तैयार हुई
और गंगाधर राव तबला पर बैठ गए। गंगाधर राव ने इतना सुंदर तबला बजाया, इतना सुंदर तबला बजाया, सारे इंद्रलोक को मोहित कर लिया। अब उन्हें चाहिए तो उर्वशी आदि हम परदेसी लोग ने तुमसे लगे, उन्हें उर्वशी चाहिए थी। उन्होंने एक चालाकी की है। चालाकी क्या की तबला में एक ऐसी थाप मारी, वह पूरी ना मारी, आधी मारी, जिससे उर्वशी का पैर नहीं घूम पाया और उसी जमीन पर पछाड़ खा के गिर गई। उर्वशी गंगाधर राव की तरफ देखती रही और गंगाधर राव उर्वशी की तरफ। इंद्र को समझते देर नहीं हुई, सतवीर भैया जवाब दिया, हे लड़की कहिए क्या बदतमीजी है ये? बदतमीजी इसी से पूछो, क्या बदतमीजी है? क्या बदतमीजी है? अरे गंगाधर राव, जब उनको पूछो तो कोई जब मौसा जवाब नहीं दिया, इंद्र को समझते देर नहीं हुई। सोचने लगे इसका मतलब उर्वशी का दारा धाम पर जाने का मन कर रहा है। गंगाधर राव कहिए, ऐसे करो, तुमने तबला बजाया, आप अपने इनाम लीजिएगा और आप अपने घर के लिए जाइए। महाराज कहिए, आप इनाम दे नहीं पाओगे। कैसी बात करती हो महाराज? बिल्कुल सत्य करते हैं। मांगो। मांगे, ये परी बैठी है, कौन से लगा डाली जमी आई। अच्छा हाँ परी है, इसी परी को दे दीजिए। ये तो नहीं मिल सकी, जाए ले जाओ, चुप बालगा बेटी ताई ले जाओ। जाए तो पता ही नहीं ले जाए। अरे ना करिए ऐदा से ब्लैक है। अच्छा तो कोई काम नहीं हुआ। तो ऐसे करो, आप अपने तबला बजाओ, बगी इनाम ले, आप अपने घर को जाओ। महाराज कहिए, आपने दरवाजा बढ़ाया, अभी मैंने कहा था। और बोले ही महाराज, अरे दरवाजा नाथ भरा तुमने, बोले हैं गंगाधर राव, दरवाजा नाथ भरा तुमने, कर मेरी आशा तोड़ोगे, तो राजन तुमको ध्यान रहे, तुम धूल नरक में भोगोगे। जवाब दिया, महाराज आपने दरवाजा भरा है और आपको उर्वशी देनी पड़ेगी। इंद्र ने स्वीकार किया और उर्वशी को दे दिया। और जैसे ही गंगाधर राव लेकर के चले, फिर आवाज लगा दी, वो राजा कहिए, लेके तो तुम जा रहे, लेकिन जाके पीछे 3 शर्तें हैं। 3 का 30 शर्तें हैं? 30 नहीं 3। हाँ बताइए कौन कौन सी हैं? पहली शर्त ये है, ये धराधाम पर जाकर के सिर्फ घी खाएगी, घी के अलावा कुछ नहीं खाएगी। चाहे कि तू महाराज घी खाए, चाहे अनाए, चाहे कुल्ला करे, चाहे हाथ पाए धोए। एक रोटी तुम चुप रहे खा ले तो कहूँ। अरे हाँ, ड्रम घी भरू रखो। अच्छा, और क्या? कितनी भैंसे आती महाराज? 3000। कितनी? 3000 जी। बांधे तो कहाँ आते? लोहिया नार के पुल पे। लोहिया नार के पुल पे। और क्या? अच्छा, और दूसरी शर्त जाए लल्ला क्या? ये उर्वशी तो जा रही है, इसके साथ में 2 मेष के बच्चे जा रहे हैं मेला के। अच्छा, जिस दिन ये चोरी हो गए उसी दिन अब ये अपने लोक के लिए चली आएगी। महाराज कहिए, चोरी नहीं होने देंगे। कैसे? एक मेष तो ऐसे लगा देंगे बॉडीगार्ड। अच्छा, और क्या? बिग हथियार की। अरे, और तीसरी शर्त जाए, जिस दिन इस उर्वशी ने तुम्हें निर्वस्त्र देख लिया, यानी नगिन शरीर देख लिया, तो ये उसी समय अपने लोक के लिए चली आएगी। ऐसा भी नहीं होगा महाराज। हो ये नहीं? बिल्कुल नहीं। अच्छा, गंगाधर राव जब लेकर के चले तो मृत्यु लोक पर आए तो प्रमाण तो मिला है, उन्होंने शादी की और शादी करने के बाद हम वही ददरेवा में जाकर के अपना ग्रस्त जीवन व्यतीत किया। उसी उर्वशी के गर्भ से 3 संतान पैदा हुई, इंद्र, चंद्र और कलिंद्र। इंद्र ने इंदौर में राज्य किया, चंद्र ने चंदार में राज्य किया, जहां शिशुपाल राज्य कर गया, जिसे आज चंदेली कहते हैं, और कलिंद्र ने वही ददरेवा में अपने पिता की गद्दी पर राज्य किया।
फिर कलिंद्र के एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम पड़ा कुंवरपाल सिंह। उन्होंने राज चलाया, उनके फिर एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम पड़ा उमरपाल सिंह। और उमरपाल सिंह के 2 बेटे और एक बेटी ने जन्म लिया। जब बेटों ने जन्म लिया, इधर एक बेटी ने जन्म लिया, बड़ी आंगन में खुशी है। बड़े बेटे का पंडित को बुलवा के कुल पुरोहित धरकर जो पाड़े थे उनको बुलवाया। उनके द्वारा बड़े बेटे का नाम जयवर सिंह रखवाया गया, जिन्हें लोग देवराय के नाम से भी जानते हैं। छोटे वाले बेटे का नाम नेवर सिंह रखा गया। और ये जो एक बिटिया जो अतीबा को नाम छबील धरो। अब धीरे धीरे भक्तों उसी आंगन में समय बीतता गया। 14 साल के दोनों बेटा हो जाते हैं। अब तो आंगन में शादियां आने लगी और शादी आती रही, लेकिन राजा ने कोई गौर नहीं किया। तब तक ये 15 साल के हो जाते, उसी समय ये हरियाणा में एक शहर बसा हुआ है सिरसा। वहीं के एक बहुत सुंदर राजा हुए जिनका नाम है कुंवरपाल सिंह, जिन्हें लोग अगनपाल के नाम से भी जानते हैं। उन्हीं की बिटियां हैं 3 बाछल, काचल और आचल। तो जब शादी लेकर के गए हैं तो महाराज उमरपाल सिंह ने बड़े बेटा की जो शादी थी वो मैया बाछल के लिए रोक दी, छोटी वाली की काचल के लिए रोक दी। दोनों बेटा की वहां पर सगाई हुई। और इधर जो आंचल जो थी ये हरियाणा के राजा रूप सिंह के लिए ब्याही गई। अब एक बिटिया और रह गई, बाई कर ले जाने लगा धरे से थे भाई। बाकी शादी राजस्थान में ये कोटा बूंदी पड़ता है, वहीं के बहुत सुंदर राजा हुए जिनका नाम है सबल सिंह, उनके लिए ब्याही गई। अब भक्तों धीरे धीरे समय बीतने लगा। प्रमाण तो बताइए, ये बाचल, काचल, आचल ये 3 बहनें नहीं थी, ये 5 बहनें थी। वाचल, काचल, आचल, अहमल और बिमल। ये जब अहमल और बिमल ये बड़ी बहनें थी, जिस समय महाराज कुंवरपाल सिंह वो उमरपाल सिंह वहां पर राज्य कर रहे थे, उसी समय बगदाद के राजा से लड़ाई हो गई थी। वो हरण कर करके ले गया था 2 बहनों को, अहमल और बिमल को। 2 बहनें जब वहां गई हैं तो दोनों ने कलमा पढ़ा, लेकिन एक ने वो मुसलमान हुकूमत अपने स्वीकार नहीं किया। उसने जाकर के अपनी आत्महत्या की और बिमल ने अपनी भाई मुसलमान कलमा पढ़ा, उन्हीं के मुसलमानों में हो गई, जिससे 5 वीर पैदा हुए। कालू खां, कमाल खां, ये सैयद, ये बाबा के सगे मौसी के लड़का है, इसलिए वो भी इसी पूजे में आते हैं। तो ये 5 बहनें बताई गई हैं। भक्तों धीरे धीरे समय बीतता गया। 1 साल बीती, 2 साल बीती, लेकिन कोई संतान पैदा नहीं हुई। एक दिन बेटी बेटी मैया वही आंगन में सोच रही थी, हे प्रभु तूने मुझे सब कुछ दिया लेकिन एक संतान नहीं दी। यदि मेरे जीवन में एक संतान होती तो सारा सुख मेरा इसी में कट जाता, एक पुत्र में ही कट जाता, उसी के सारे मैं भी अपना जीवन को व्यतीत कर लेती। एक समय की बात, भैया माँ आंगन में बैठी बैठी आंखों से आंसू गिरने लगी, सोचने लगी, है प्रभु, और रोकर के बोली, है मैया भैया सोनू, अरे प्रभु तूने और कैसी नजर डाली और मेरे भयो न कोई लाल। रो रही है मैया उस आंगन में बैठी बैठी, सोच रही प्रभु एक में संतान पैदा हो जाती तो मेरे जीवन सुख में बीते हो जाता, लेकिन क्या करे, नात तूने कैसी नजर डाली मेरे भयो न कोई लाल। नात तूने कैसी नजर डाली मेरे भयो न कोई लाल। बहुत सुंदर लाला, अरे घर सुना मेरो अंगना सुना, घर सुना मेरो अंगना,
भैया घर सुनो भैया अंगना सुनो अंगना सोना और बिना बेटा के दुख मुए बिसराला के दुख मुए सोना नात मेरी होई गोद खाली मेरे भयो न कोई लाल नाथ मेरी आई गोद खाली इस तरह से मैया बैठी बैठी रो रही थी और समय बीता 3 सालें हुई 3 जब वक्त 3 साल बीत जाती है और आजकल शादी हो के आए और एक साल लली लल पैदा ना हुए तो नंद सास चैन नहीं लगन दी जब कहिए जने कहते ठगनी आई मेरे भैया की नाटक कराई थे चैन लेन दे उसे मैया को तो 3 साल हो गए जब 3 साल हो जाती और समझ बीतता गया एक दिन मैया आंगन में बैठी थी बांदी आई बांदी ने जब माँ को देखो कई बहन क्यों रो रही क्या बात कुछ नहीं बोली तो बांदी का हाथ पकड़ के बोली है मैया बांदी एक मेरा कहना कर दे बोली क्या बोली है मैया बाछिल क्या बोली मैया बाछिल बोली है अरे जा मेरी बांदी ने कबूल लेला जा से बोलिए बोलरी अरे जा मेरी बांदी ने कबूल लेला जा से बोलिए बोलरी साहब गई मेरे राजा को कचहरी से तोड़ कर इस महल में लेकर के आबादी बांदी कहने लगी महारानी कहिए अबे तो राजा गए इतनी जल्दी तुम्हें काम करिए बांदी हाँ क्या कह रही है राजा वे तो गए इतनी जल्दी पर का गई तुम्हें बांदी है रानी से ज्यादा जवाब सवाल नहीं किया जाता है बांदी अच्छा और बोली है मैया बादशाह अरे अरे लेके चली जा अरे लेके चली जा सोई और राजे लइए वो लाए लेके चली जा दरबार तो राजे लइए वो लाए फिर बानी बोली है ऐसी बात का है मैया कचू हमें तो बता देती है अर्जेंट तो जरूरत का है जाओ तो बानी कहने लगी आप रानी हो तो रानी का खातिर ये नहीं है मुझे तो धमका सकती हो बानी बोली है महारानी लला स्वादो अरे तो समझ के पढ़ाओ ना हमको बोली है मैया मैया से बानी बोली है महारानी अरे तोता समझ के पढ़ाओ नहीं हमको अरे हम भी खोता के पढ़ाए हुए तोता समझ के पढ़ाओ ना और हम भी खोता के पढ़ाए हुए तोता समझ के पढ़ाओ नहीं हमको और हम भी खोता के पढ़ाए हुए तोता समझ के पढ़ाओ ना और हम भी खोता के पढ़ाए हुए और मैं न समझ के पढ़ाओ नहीं हमको और हम भी अम्मा के पढ़ाए हुए समझ के पढ़ाओ ना और हम भी पढ़ाए हुए बांदी कहने लगी माँ मुझे पागल मत समझो मैया कहने लगी हे बांदी अब तू जल्दी तिलक ले अब बांदी चली है रंग में से अरे बाजत जावे बांदी लपकत जावे अरे बाजत जावे बांदी लपकत जावे जतो डगरे डगरे
चाल जगत चुनरिया भैया बांधी चल मरोरा चाल। आज बानी चली है और राजा की कचहरी में जैसे ही दाखिल हुई और जो राजा की सूरत देखी सिंहासन में बैठे हुए, तो बानी ने क्या किया भक्तों? अरे झुक प्रणाम करता मेरी बानी, अरे झुक प्रणाम करता मेरी बानी, और जय जय महाराज राजोरी प्रणाम करते अजबानी, जय जय महाराज। और जैसे ही राजा को झुक करके प्रणाम किया, राजा ने साफ कहा कहिए बांधी। क्या कहिए आंधी? आंधी नहीं महाराज, हम बांधी है, तुम्हें आंधी दिखाई दे रही? बांधी? हाँ बांधी हूँ मैं, बांधी आंधी नहीं हूँ। बताइए बांधी क्या बात है? बांधी बोली है महाराज, अरे तुम्हें बुलायो महारानी ने राजा, अरे तुम्हें बुलायो महारानी ने राजा, चलो हमारी शंकरी। तुम्हें बुलायो महारानी ने राजा, चलो हमारे संग। साफ कही महाराज, आपको आपकी रानी ने याद किया है। रानी ने? हाँ हाँ, अभी तो आई है बांधी। अब ये बात नहीं है, मैं नहीं जानती हूँ आपको रानी ने याद किया। क्या दिक्कत बताई तुमको? अब दिक्कत महाराज मैंने कहा शायद पेट में दर्द हो रहा। क्या पेट में दर्द हो रहा है? चलो बांधी चलते हैं अभी। राजा बोले है महाराज, बांधी ऐसी क्या आवश्यकता? तो बांधी कहने ने महाराज मुझे ज्यादा मालूम नहीं, ये कहा मेरे महाराज को बुला करके ला। बांधी बोली है महाराज से, अरे सुनो मेरे महाराज तुम्हें रानी बुलवाए रही है, और घंटा हुई है चार पेट में दर्द बताई रही है। घंटा हुई है पेट में दर्द बताए रही है, घंटा हुई है चार पेट में दर्द बताए रही है, घंटा हुई है चार पेट में दर्द बताए रही है। तो सुनो कहिए। और कहीं पीर कहीं हारी कहीं बल खाए रही खोटी हे महाराज, और कहीं पीर कहीं हारी कहीं बल खाए रही खोटी। और सुनो मेरे महाराज तुम्हें रानी बुलवाए रही है। सुनो मेरे महाराज तुम्हें रानी बुलवाए रही है। सुनो मेरे महाराज तुम्हें रानी बुलवाए रही है। साफ गैया को आपकी रानी ने याद किया। चलो आज राजा बांधी के साथ में ही चल देते हैं। आगे आगे बांधी जा रही है, पीछे से राजा जा रहे हैं। काफी दूर निकले आए तो देखा एक मेतरानी झाड़ू लगा रही है, और जैसे मेतरानी झाड़ू लगा रही थी जो बार राजा गाई देखो सोई बने वो गोबर वालो पला लो उल्टो जमीन पे पटक दो, और 3 झाड़ू उसी पर मार करके मुंह फेर के खड़ी हो गई। राजा ने देखा लेकिन वहां कुछ नहीं कहा, चुपचाप महल के लिए चले आए। लेकिन राजा तो समझ गए मैं निर्वंशी हूं, इसलिए ऐसा इसने किया। आकर के जैसे ही दरवाजे पर आए, बांधी ने वही खड़ा कर दिया। बोले महाराज आप यहीं रुके, हम पहले रानी को पूछ आए। राजा कहने लगे मेरा ही महल, मेरी रानी, मेरी धन दौलत और मेरे लिए पूजने के लिए। बांधी कहने लगी महाराज वो बात
हो सकता है मैया कौन सी अवस्थी में हो, कौन सी स्थिति में हो, तो हम बूझ करके आए। बांधी गई है और जैसे सवाल सुनिए कि मेरे महाराज गेट पर आ गए हैं, तो भाग करके मैया वाछल आई। अब क्या किया लला, आज मैया वाछल ने हाथ पकड़ लिया और क्या किया, अरे सीढ़िया न चली लिवाई पकड़िया गोरिया वाला माया की। अरे सीढ़िया न चली लिवाई और पकड़िया गोरिया वाला माया आज मैया लेकर के अंदर के लिए चली गई है, भली सिद्धि पे चढ़ाया और क्या किया महाराज, अरे जली आंगन में लहू तो बेहकारी और मोर कली फूले की बीजना, चाहे आंगन में लहू रे बैठाए मोर कली फूले की बीजना। भैया अरे रत्न जड़ाऊ लाला फल और गाय दो, अरे रत्न चढ़ाऊ फली मोर खाए दो, बाबे पिया कौन लो तो बे तार रत्न चढ़ाऊ खाए दो, पिया कौन लो बे खाए, अरे मोर की अरे मोर कलिया फूले घूरते पद पे प्यार, मोर कलिया तो लग भी जाना घूरत पद पे प्यार। आज राजा के ऊपर मैया वो हवा करने लगी लला, अच्छा, लेकिन राजा मौसे ना बोली। सो मैया कहने लगी महाराज ऐसी क्या बात है जो तुम मुख से नहीं बोल रहे, जिस कभी तुम महलों में आते थे तो तुम्हारा चेहरा कमल जैसा खिलता था, लेकिन आज क्या कारण है। मैया खूब कर रही, महाराज कुछ तो बोलो लेकिन नहीं बोले। मैया क्या बोली है भैया, लला कहा बिगड़ी राजा बोलत नाई, कहा बिगड़ी सैया बोलत नाई, कहा बिगड़ी राजा बोलत नाई, कहा बिगड़ी सैया बोलत नाई, कहा बिगड़ी राजा बोलत नाई, कहा बिगड़ी सैया बोलत नाई, कहा बिगड़ी राजा बोलत नाई, कहा बिगड़ी सैया बोलत नाई। साफ कही मैया ने ऐसी, महाराज का बात है हमसे नाराज हो गया, बोले नहीं, पर बात का है देखो है वो दे दे खरमा आप ही मोर बाल लेते हमने आज अमल फटो पर रो जब को ले आज इधर जब राजा नहीं बोले तो साफ कही महाराज क्या बात है। राजा कहने लगे रानी कोई बात नहीं है, अभी हम कचहरी से आ रहे थे तो मुझे देख करके एक मेहतरानी ने जमीन पर उल्टा पला पटक दिया, उसी पर 3 झाड़ू मार करके मुंह फेर करके खड़ी हो गई। किसने? बोले मेहतरानी ने आदेश दिया, सिपाहियों कहिए महाराज मेहतरानी को पकड़ करके लाइए। मेहतरानी महाराज का हुक्म है, चलिए बुला रही है। और जब मेहतरानी राज्य में आई है, उस महल में आई है, हाथ जोड़ गई, चरणों से गिर गई, महाराज क्या बात, आपने मुझे क्यों बुलाया?
मेहतरानी इससे बहुत गई, लेकिन मेहतरानी नहीं बोली। जवाब दिया, महाराज यदि मैंने आपको बता दिया तो आप भी दुखी हो जाओगे, मैं भी दुखी हो जाऊंगा। बताओ महारानी क्या बात है? मैं बात लाला, अरे तुम निरवंशी हुई है भूप दुनिया में। और राजा प्यारी जब सूरत कोई देखो रे लग तो हो तेरी। बोली है भैया, अरे हम नहीं रहे हैं राजा प्यारी नगरी में। क्या बात है? अरे हम नहीं रहे हैं राजा प्यारी नगरी में। कोई शक्ति कहे रे राजा, कोई क्षमा भाई। साफ कोई महाराज तुम निरवंशी हो और तुम्हारी कोई संतान नहीं है। अरे नहीं, आज साफ गई है महाराज, जो तुम्हारे मुख को देख लेता है खाना की छोड़ो उसे एक घूंट पानी तक नहीं मिलता। बोले अच्छा क्यों मेहतरानी? कहिए, तुम्हारे घर कितने यूनिट हैं? यूनिट? हाँ 18। कितने? 18 हैं। कौन कौन? हम आओ और मेरे बे। तेरे बे? पति देव। ऐसे कहना तेरे बे। अच्छा, 9 नहीं लो जा। और फिर? और कई उम्र घट जा 9 ले। और क्या? अच्छा, और कौन बहु? और 16 बच्चे मेरे। 16। कितने बच्चे? 16। जमर पे 16 बच्चा पैदा कर ले। चलो ऐसो करो, कहिए सिपाहियों मोबाइल व्यस्त हो, ऑनलाइन चल रहे। सुनो, इनके मेहतरानी के घरे 18 यूनिट हैं, इनके लिए भोजन पहुंचाया जाए। आज जब भोजन पहुंचाया 18 के लिए, क्या करे जब बाकी 16 बच्चा तो बगैर रिश्तेदार में तो कम से कम 32 हुए। सो उवे ते सराज और सारू उवे ते 28 लड़का बच्चा कबर लियो और पहुंचियो जीजा घरे। तो 18 के लिए भोजन कहो तो भैया आइए 28 कम पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? मिलने खाओ, लेकिन वह मेहतरानी को भोजन नहीं मिलू। राम सिपाही फिर लौट गया है महाराज, कहिए वह मेहतरानी को भोजन नहीं मिलो और बाकी किसी के घर के सदस्य ने खा नहीं पाया। और लगा भंडारे कभी अंदर भोर रखो है तो बहुत भेज दिया। आप कितना भेजा? पूरे गांव के लिए। और मेहतरानी ने क्या किया? बाली बच्चों को खवाओ और अपने थरिया में रख लिया उसने। लेकिन सुनता यही हम तो खान जाए रहे और मेरे महाराज भूखे सवेरे से सुअर लेके गए और बाद में खाएंगे, पहले उन्हें खवाएंगे। पहले का धर्म था ये पत्नियों का। पत्नी है आ जाओ, हमको जना ही कहते हैं ना, अब है महाराज धर्म। लेकिन तब एक प्रकार की पत्नी थी, आज ये 3 प्रकार की। 3 प्रकार की? हाँ। कैसी कैसी महाराज?
अब ऐसी हुई, एक हो तो पत्नी, एक स्वपत्नी, एक धर्म पत्नी। अब इनके लक्षण अलग अलग है। स्वपत्नी वह औरत होती है सुलक्षणी औरत, अपने ससुरेव की लाज बचाए ले और मायकेव की बचाए ले, कोई दिक्कत नहीं, बस जैसे समय कटा हुआ पर काट ले जाएगी। धर्म पत्नी ऐसी होती है केवल वह अपने पति से मतलब रखत, चाहे ससुर मरे चाहे सासु मरे चाहे सब कुरमा मच जाए, लेकिन बागो जो ठूट जाए उठालो ही रहे। बात तो धर्म पत्नी हुई। अब पत्नी अच्छा, जो पति को पतन करते खत्म करते पति को, उसे पत्नी कहा गया। भाई बढ़िया है महाराज, भाई नहीं की और तो तुम्हारी पत्नी है, वैसे पत्नी है, पत्नी है तुम्हारी। रत्ता में आ रहे थे हम लोग तो जीजा कहते मेरी पत्नी बहुत बढ़िया है, अब जा पता नहीं कौन सी पत्नी आती। तो कहने को मतलब है 3 प्रकार की। तो ये मैत्रानी ने सोचा कि मेरे महाराज भूखे, उन्हें पहले खवाए हैं तब हम खाएं। आजकल तो चित्त चूकत के करी निगाह ऐसी तुम्हारे फैलने पाएंगे तो बिल्ले खींच की ठटती ना, ये कोई हवा के दई। अब वही अब आराम से बिल्ले वही रोक दो, पर काम धंधो करो। नहीं गलती कह रही ना कि नहीं है, पहले जैसे पति है तो तैसे पहले पत्नी आती। पति भी ये चाहते थे कि मेरी पत्नी ने खाना बना लिया होगा तो वो भी समय पे पहुंच जाते घर पे और साथ में ही खाना किया करते थे। आज के हैं पत्नी तो वहां खाना बनाए के दल लो आओ भाई, वहां बर्तना ठेका बम कर रहे, तब क्या कह रहे और ने पी लो 70 वाले हुए तो पूरी रोड पे बादशाह बने चले आ रहे। अब कोई उन्हें मुकाबले है ही नहीं। तब महाराज एक ही बात कही है क्या, केवल यही बात चलेगी। हाँ रोड पे कोई कहे भैया एक दिन चलत रहे, तो कहने को मतलब मेरो है वे तो इधर खाना बनाए रखे। पति महाराज 9-10 बजे आए रहे रात के काय, और आए के मिलने आओ देखो नटाओ बकर खींच लो। अब कोई है तो आने तो ही भुगतने पहले हम। और ऐसे जब बातचीत हुई तो मैत्रानी लेकर के पहुंची, तब तक 2 बजे 2 और जैसे ही लला मैत्रानी ने मेहतर को वो मेहतर ने मैत्रानी को देखो जवाब दिया, क्यों री कही इतनी देर कहाँ रह गई तू? देर? हाँ महाराज बताइए, तुम्हारी सारी आएगी घरे है, तुम्हारी सारी आएगी घरे। अच्छा, तो बिल्लों की व्यवस्था में लगी रही। अच्छा, और क्या इतना समय तभी तो लग गया महाराज। तब भोजन ले आई? भोजन ले आई। देखा भोजन खोल, भोजन खोल महाराज जी। ले पराठे और पापड़ हैं। पराठे हैं जी, और क्या ज्यादा तेल चुपत दो जो, और पापड़ भी है महाराज। जैसे ही मेहतर ने 56 प्रकार के भोजन देखे, जवाब दिया, क्यों री मैत्रानी कहिए ये इतनी सुंदर भोजन तू कहां से लेकर के आई? ये राजा साहब के यहाँ के हैं। राजा साहब? हाँ। मेहतर कान लगो पर राजा ने मैं कहूँ सूखे सतुआ ना दही, और तेरे लाए 56 प्रकार के भोजन क्यों री? महाराज कहिए, वो तो अपना अपना व्यवहार है। तो मतलब तेरे राजा से व्यवहार हुए? बिल्कुल। अब भैया उन पे बात बढ़ी है, और बात इतनी बड़ी है मेहतरानी ने 1 कही, मेहतर ने 2 कही, मेहतर ने 4 कही, मेहतरानी ने 10 कही। और एक बात हम और बताए थे, औरत अपने आदमी के हाथन से कबू ना पिटे, केवल एक मेरे कऊ मान ले। और क्या चाहिए? और मेरे कहने का मतलब है औरत अपने आदमी के हाथन से कबू न पिटे, केवल एक कऊ मान ले। कऊ कौन से मान ले? केवल बलला मोह न चलाए, मोह न चलाए। अच्छा, आदमी जो कछु कहे भाई काम दे, शांत रहो बनाए। और बाने 1 कही, तुमने 2 कही, तो समझ लठिया उठी धरी जीवरियारी जीवरिया मेरी कुटाई दई पी धरिया ओपन सटकी गई। और जब जीव हो तो बहुत खराब, और जब ये जीव छले नहीं तो तुम कुटियो नहीं। हाँ
बोलिए जहावीर महाराज की जय हो। आज इधर मैत्रानी ने कई मैत्रानी भाई आई गुस्सा भाई शुगर वालों लोग लठ लाओ और मैत्रानी के बीचा बीच खोपड़ी भी बंद जो वो में लगो मैत्रानी बदरी एक सेकंड नहीं लगा खत्म हो गई। सिपाही भाग करके गए महाराज की जो मैत्रानी मर गई। क्या? हाँ मैत्रानी मर गई, खत्म हुई। अरे बहुत बुरा हुआ। राजा सोचने लगी मैत्रानी इसका मतलब सुबह सत्य कह रही थी महाराज जो तुम्हारा शक्ल देख लेगा तो एक खाना की छोड़ो एक धूप पानी नसीब नहीं होगा। इसका मतलब मैत्रानी मर गई, अब मेरा इस राज्य में रहना नहीं। इस तरह से राजा ने ऐसे विचार किए हैं तो अपने राज्य को छोड़ने के लिए ये तैयार हुई तो मैया बाचत से बोले हैं यशु का अब मैं इस महल में नहीं रहूंगा। बोले क्यों, बात क्या है? तो एक ही बात बोले हैं राजा, अरे पांचों कपड़ा रानी मोए देती, अरे पांचों कपड़ा रानी मोए देती और पांचों दीजिए हथियार, पांचों कपड़ा रानी मोए देती पांचों दिए हथियार। और क्या कहा, अरे नादन में दी घोरवाए के रानी, अरे नादन में दी घोरवाए के रनिया और कपड़ा दियो रंग वाए, नादन में दी घोरवाए कपड़ा दियो रंग वाए, अरे लंबे दिल चल जाए मेरी रानी, अरे लंबे दिल चल जाए मेरी रानी, हम धरे जोगिया रूप में, लंबे दिल चल जाए तेरी रनिया धरे जोगिया साहब का ये मेरा इस राज्य में रहना नहीं। रानी कहने लगी महाराज तुम तो चले जाओ और फिर हम जब राज्य कैसे चलाए, जब महल में अकेले हम कैसे रहे। राजा ने जवाब दिया महारानी मैं तो जाऊंगा। तो रानी बोली सिर्फ महाराज एक मेरी बात मानो। क्या? अरे घर के पीछे लावलमा मंदिर तो बनो, अरे घर के पीछे लावलमा मंदिर तो बनो है और भाई में योग मयो पीछे ला राजा मंदिर बनो भाई में योग साहब गई अपने महल के पीछे एक मंदिर बना है, उसी में जाकर के आप भजन करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या किया? अरे घर के पीछे ला सैया मंदिर एक बनो है और बाई में योग मयो पीछे ला मंदिर बनो बाई में योग अरे जो न माने राजा बात हमारी, अरे जो न माने राजा बात हमारी, हम मरे जहर विष खाए, जो न माने बात हमारी राजा मरे जहर विष साहब गई महाराज जी तुमने मेरी बात नहीं मानी तो समझ लेना तुम्हारी रानी भी खत्म हो चुकी है। अच्छा फिर क्या करें? मैया कहने लगी महाराज सत देना या न देना दे करके छीन लेना, ये भगवान की शिव अनुकंपा हुआ करती है और तुम्हें नहीं मालूम। बोले क्या? तो बोली है रानी हाथ पकड़ के महाराज अरे ये तो कर्मों की खेती है, बोली है रानी
ये तो कर्मों की खेती है, जो बोएगा सो पाएगा। कर्मों से हाथ बटाने में कभी बेटा काम नहीं आएगा। ये तो कर्मों की खेती है, ये तो कर्मों की खेती है, जो बोएगा सो पाएगा। कर्मों से हाथ बटाने में कभी बेटा काम नहीं आएगा। शाप गई मैया ने, लेकिन महाराज की हुई अकबर के मां के आंखों से आंसू गिरने लगे। आंसू जब आंख से गिरे लकीर बनकर के जमीन पर समाने लगे। राजा कहने लगे, रानी तुम क्यों रो रही हो? लाला अरे बोली है, अरे मैया ले लगी गई हो, अरे मरिया गुरिया मलमैया बदले की, अरे जने आंगन में लेते बेटा, अरे एक बेटा की आस लगी है। राजा तो और समझाए, आज रानी ने कसाब कही, महाराज आप मुझे इस तरह से छोड़ करके नहीं जा सकते। तो राजा ने शाप का, रानी अब मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। राजा उसे महल में रहे और कुछ समय बीतने के बाद में रानी ने बात कही, महाराज ऐसो करो, मेरी बात मान लियो। एक क्या बात? ऐसो करो, यदि तुम एक बाग लगवाए दे तो संतान पैदा हो सकता। रानी तुम पागल होती जा रही दिन ही दिन, है दिन ही दिन पागल होती जा रही। क्यों? बाग लगवा कहीं लली लला हो जी महाराज। आज एक सुबह संत महात्मा आए थे और वो गुनगुनाते जा रहे थे, लला क्या? श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। जो नारायण नाम ले जो नारायण नाम लेता है, जो नारायण नाम लेता है, जो नारायण नाम लेता है। श्रीमन नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि,
का बता रहे चाचा तुम्हारी बुद्धि खराब हुई है। बाग लगाए क्यों लली लला नहीं हो। बहुत रानी ने कही तो राजा ने एक ही काम करो, जवाब दिया हम शाम को जरूर कचहरी के लिए जाएंगे और मंत्री से सलाह लेंगे। क्या? मंत्री से सलाह लूंगा। अच्छा। कचहरी में आई, मंत्री से कहा, हे मंत्री कहिए। मेरी रानी ने एक बाग लगाने के लिए कह रही है, क्या बाग लगवा दिया जाए? लगवाए दो महाराज, ऐसी क्या दिक्कत है? लगवा दीजिए। अच्छा, कोई परेशानी नहीं। तो राजा ने क्या किया है लला, नगर के बीच में गए हैं, साबर राजधानी ददरेवा के बीच में। तो क्या किया क्या लला? राजा अरे न्यास दई रे खुदवाए और सुई, अरे राजा न्यास दई खुदवाए और ये बई नगर के बीच भाई। आज राजा ने नगर के बीच में जाकर के जगह देखी है तो वहां पर न्यास खुदवा दी। और क्या किया? अरे चारों कोने राजा कुआ खुदवाए गई, अरे चारों कोने राजा कुआ खुदवाए गई और जो है मरुए दार चारों कोने पर राजा ने कुआं खुदवा दिए। उसके बाद क्या किया है? अरे भोले बाबा को मंदिर बनवाए दो, अरे भोले बाबा को मंदिर बनवाए दो, जमे बोला दे बदराए री। भोले बाबा का मंदिर बनवा दिया और राजा ने मंदिर बनवाओ तो सबसे पहले याद करो लाला, अरे हीरा मन्ना मालिया बुलवाए लो, अरे हीरा मन्ना मालिया बुलवाए लो, राजा बोलत बचन उचार री। और क्या किया? अरे जे जे चार वीर बोलिया, अरे जे जे चार वीर बोलिया, जय जय गोवा वीर अरे जय 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 गोर गोरखजी, अरे जय 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 गोर गोरखजी, अरे जय जय कालिया मातरी। कहाँ से? नींद आ रही है। और क्या हुआ? हरिहर बोलो मेरे भैया, हरिहर बोलो मेरे भैया, और कर्म लिखी नहीं मिटे करो सही लाखों चतुरैया। हरिहर
साहब कही महाराज हीरा मनमाली को बुलवा लो। और जब हीरा मनमाली को बुलाओ तो कहिए माली, कहिए महाराज ऐसा कर, ऐसा तो धुल काबुल के लिए चला जा और बाहर से बड़े बड़े सुंदर अच्छे पेड़ खरीद करके ला। ठीक है महाराज, है आपकी आज्ञा माननी पड़ेगी मुझे, आपकी आज्ञा माननी पड़ेगी। राजा ने अरे दुर्गा पुल से राजा पोदरी मंगावे, अरे दुर्गा पुल से राजा पोदरी मंगावे, सुनी बावे लोल खा बागोरी। आज धुर काबुल के लिए भेज देता है। क्या हुआ राजीव भैया? अरे बड़े बड़े सुंदर राजा पेड़ आए तो लेट आए तुम्हें, अवगत करा दो फिर परे को सो जाओ जाए। अरे बड़े बड़े सुंदर राजा पोदरी मंगावे और बैठ दरेवा के बीच और बहुत सुंदर लला पेड़ मंगाए, सेब संतरा नारंगी इत्यादि फल के पेड़ मंगाए हैं। और जब राजा ने धराए कुल क्रोध पंडित को बुलवाया और जवाब दिया लला, अरे बाग को नाम छांटे क्यों पंडित, अरे बाग को नाम छांटे क्यों पंडित, तुम सुनो हमारी बात बोलिए हरवीर महाराज की। 100 रुपए राजेंद्र सिंह नंगला लाल, 100 रुपए राजेंद्र सिंह ये नंगला हरलाल के लेने वाले हैं और ये बाबा जी के चरणों में रख रहे भगवान इनको सुखी संपन्न रक्षण मंडल तल सुकोटन को धन्यवाद। आज इधर जब माली धुर काबुल से पौध लेकर के आया, उस तकरीबा में जब 9 लाख बाग का निर्माण कराया, जब पौधे लगा दिए हैं तो वहीं पर हीरा मनमाली को नियुक्त कर दिया कि आज से तुम बाग को सींचोगे। और वक्त तो धीरे धीरे समय बीतता गया, 1 माह बीता, 2 बीते, 3 बीते, धीरे धीरे वही बाग हरा भरा होने लगा, अपनी रोश पर आ गया। जब अपनी रोश पर आ गया है तो माली ने देखा है बाग तो बहुत सुंदर हो गया, ठंडी ठंडी लहरें चलने लगी। उसी बाग में माली बड़ा आनंद ले रहा है और वक्त धीरे धीरे समय बीतता 14 साल का बाग हो गया। देखो ये फल आए हैं और जब फल आए माली बाग रखा था और बाग रखाते रखाते सतवीर भैया आज इधर भई माली जब बाग अपना रखाता रहा, धीरे धीरे वक्त तो समय बीतता गया तो मैंने कर रेस्ट, उसके बाद थोड़ी आगे